डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो इंडिगो पढ़ रहे थे, हम लोग देख चुके कि गांधी जी गए थे किसानों की मदद करने के लिए, लेकिन स्वयं उलझ गए। लेकिन जब गांधी जी को मजिस्ट्रेट ने लिखित सूचना दी कि बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके विरुद्ध जो केस चल रहा था उसको समाप्त करने का फैसला लिया है, तब गांधी जी डिक्लेयर करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, कि आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई थी। अब गांधी जी के ऊपर जितने चार्ज लगे हुए थे सारे समाप्त हो गए। अब आगे की घटना हम लोग यहां से देखें। गांधी एंड हिज लॉयर फ्रेंड्स conducted a far-flung inquiry into the villages of Champaran. Documents were collected. Whole area throbbed with the activities of the lawyers and vehement protest by the landlords. अब यहां से हम लोग आगे देखें। जब पूरी तरह से फ्री हो गए गांधी जी, तो गांधी जी और उनके वकील दोस्त किसी गांव में गांधी जी, कहीं पर राजेंद्र प्रसाद, कहीं पर किसी इलाके में बृजकिशोर बाबू, तो किसी इलाके में मौलाना मजहरुल हक, सारे लॉयर जो है किसानों के ग्रीवांसेस को, शिकायतों को देखने के लिए, नोट करने के लिए फैल गए। पूरा क्षेत्र जांचकर्ताओं के, इन्वेस्टिगेटर की एक्टिविटीज से भरा पड़ा था। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे थे। 10,000 पीजेंट्स, 10,000 किसानों ने अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करवाई कि किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। अंग्रेजों के द्वारा उतना ही विरोध हो रहा था। अंग्रेजों के द्वारा जो भी किसान वकीलों के सामने, इन्वेस्टिगेटर के सामने शिकायत दर्ज करवाते थे, अंग्रेज के जो लठैत थे उनको जबरदस्त टॉर्चर करते थे। सरेआम फांसी दे देना, उन पर जो है डंडे बरसाना। फिर भी इतने होने के बावजूद भी 10,000 किसानों ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई। इन जून, आगे लिखते हैं लुईस फिशर, इन जून गांधी वाज summoned by Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor of Bihar। जून के महीने में गांधी जी अप्रैल में पहुंचे थे चंपारण। पूरा अप्रैल और मई खुद उलझे रहे। जून के महीने में बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट था। उस समय बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार का सर्वे सर्वा था सर एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार ने गांधी जी को बुलाया बात करने के लिए। लेकिन गांधी जी अंग्रेजों की हर चाल से पहले से वाकिफ थे। ऐसा नहीं कि एडवर्ड गेट ने बुलाया और गांधी जी वहां चले गए। बिफोर ही वेंट, जाने से पहले, ही मेट विथ हिज एसोसिएट एंड मेक ए डिटेल्ड प्लान। गांधी जी वहां जाने से पहले अपने सारे सहयोगियों को बुलाकर पूरे चर्चा करते हैं, तब उससे मिलने के लिए जाते हैं। गांधी जी ऐसा क्यों किए? क्योंकि गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि वो जाएं तो वहीं पर नजर बंद कर लिया जाए, उनको वापस आने का मौका भी नहीं मिले। क्योंकि अंग्रेज अधिकारी यही करते थे, जब जनता के बीच से उनके पॉपुलर लीडर को अरेस्ट कर पाना उनके लिए मुश्किल होता था, तो अपनी कोठियों पर बुलाते थे बात के लिए, और पहले से शहर में सेना उतार देते थे कि दंगा हो नहीं, और वहीं पर उनको नजरबंद कर लेते थे। तो गांधी जी को यह डर था, इसलिए गांधी जी पहले ही अपने सारे सहयोगियों को बुला करके उनसे इस पर डिटेल चर्चा किए कि अगर मैं लौट कर नहीं भी आऊं तो आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, कैसे तुम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाओगे। लेकिन
आप लोगों को मैं बता दूं, सर एडवर्ड गेट जो है बहुत ही काइंड हार्टेड था, उदार हृदय का था, गांधी जी को उसने नजरबंद नहीं किया था। अब देखें आगे की घटना हम लोग। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज ए रिजल्ट appointed an official commission of inquiry into indigo sharecropper situation. The commission consisted government official, British landlords and Gandhi as a sole representative of the peasants. गांधी जी का बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 राउंड की लंबी वार्तालाप हुई, जिसके परिणाम स्वरूप लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंडिगो शेयर क्रॉपर के सिचुएशन को देखने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। उस जांच आयोग में किसको किसको रखा गया था? गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी भी थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स भी थे और किसानों के तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में रखा गया किसको? गांधी जी को। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से राइज होता है, व्हाट वाज द आउटकम मीन्स रिजल्ट, आउटकम ऑफ गांधीज 4 protracted interviews with the Lieutenant Governor of बिहार। इस क्वेश्चन को देखिए, गांधी जी का बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो 4 राउंड की वार्तालाप हुई, उसका क्या परिणाम निकला? तो परिणाम सीधा एक ही निकला कि he appointed an official commission of inquiry to look into the grievances of indigo sharecropper situation. The commission consisted British landlords, government officials and Gandhi as a sole representative of the peasants. अब आगे की घटना हम लोग देखें। Gandhi remained there for an initial uninterrupted period of 7 months and again for several shorter visits. The visit undertaken by an unlettered peasant named Rajkumar Shukla in expectation that it would take a few days, but it almost occupied 1 year of Gandhi's life. गांधी जी चंपारण में लगातार अनइंटरप्टेड पीरियड, लगातार बिना रुके हुए 7 महीने तक रहे और फिर कुछ समय के लिए और वहां पर रहे। गांधी जी चंपारण एक अशिक्षित किसान, अनलेटर्ड मीन्स इलिटरेट, अशिक्षित किसान राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर इस उम्मीद में गए थे कि कुछ ही दिन में लौट कर आ जाएंगे, लेकिन लगातार 7 महीने तक और फिर कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए वहां पर रहे वो, और इस प्रकार से गांधी जी अपने जीवन का 1 वर्ष गुजारे चंपारण में। ये भी एक रीजन था कि गांधी यूज्ड टू कंसीडर चंपारण एपिसोड एज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी ने कहीं पर भी चंपारण के अतिरिक्त, अगर दक्षिण अफ्रीका की बात छोड़ दिया जाए, वहां पर तो उन्होंने बहुत समय बिताया, लेकिन भारत आने के बाद कहीं पर भी लगातार इतना लंबे समय तक वो नहीं रहे थे। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिस कारण से गांधी जी चंपारण की घटना को अपने जीवन का एक टर्निंग पॉइंट मानते थे। अब ऑफिशियल कमीशन बैठी। अब आगे की घटना देखें हम लोग। द ऑफिशियल कमीशन जब बैठी, वहां पर जांच शुरू हुए तो असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। जब जांच शुरू हुई तो सबूतों की पहाड़ खड़ी हो गई। हर जगह से
यह प्रमाणित होने लगा कि अंग्रेजों ने इलीगली और डिसीटफुली, गैर कानूनी रूप से, और डिसीटफुली मतलब धोखे से, उन किसानों से पैसे वसूले। जब अंग्रेज देख चुके कि गर्दन यहां तक फंस चुकी है, अब कोई उपाय नहीं है, तो सैद्धांतिक रूप से एज ए प्रिंसिपल वो एग्री हो जाते हैं कि हम लोगों ने किसानों से जो गैर कानूनी रूप से और धोखेबाजी से पैसे वसूले हैं उसको लौटा देंगे। लेकिन अब प्रश्न था कितना। अब अंग्रेज जो जमींदार थे वो सोच रहे थे कि गांधी जी पूरे का पूरे मांगेंगे जितना वे लोग वसूले हैं। अब वो गांधी जी से पूछते हैं कि हाउ मच वी शुड रिटर्न, कितना हम लोग उनको रिटर्न करेंगे। उनके मन में एक विश्वास था कि गांधी जी पूरा मांगेंगे। अब यहां पर देखिए गांधी जी कैसे उन अंग्रेज जमींदारों को ट्रैप करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं। उन लोगों का विश्वास था कि पूरा का पूरा 100% मांगेंगे, लेकिन गांधी जी बोले 50% तुम लोग लौटा दो। जितना गैर कानूनी रूप से तुम लोग किसानों से जबरदस्ती उनको टॉर्चर करके वसूले हो, उसकी आधी रकम लौटा दो। अब यहां पर अंग्रेजों के मन में एक बहुत बड़ी जो है वो साजिश आ जाती है। वे लोग सोचे अगर गांधी जी पूरा मांगते तो हो सकता है 50% पर वो एग्री हो जाते, लेकिन गांधी जी ने मांगा ही 50% की, आधा लौटा दो। अब यहां पर अंग्रेज चूंकि मामले को सुलझने देना नहीं चाहते थे, यहां पर वे क्या बोले, उनके मन में विश्वास था कि 100 में 25 की रकम, 25% बहुत छोटी रकम होगी, ये 25% पर गांधी न एग्री होंगे और न मामला सुलझेगा, चले एक लंबे समय तक। जैसे ही वो बोले कि हम लोग 25% रिफंड करेंगे, गांधी जी वहीं पर डन बोल देते हैं, ट्रैक कर लेते हैं उन लोगों को। गांधी जी दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, गांधी जी उस गतिरोध को तोड़ना चाहते थे। वो समझ गए थे कि इनकी नियत में खोट है, ये मामले सुलझने देना नहीं चाहते। जैसे ही वो 25% बोले, गांधी जी वहीं डन कर देते हैं। ठीक है, अब गांधी जी की एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी, आगे की सोच थी। गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट the British landlords were obliged to surrender part of money and with it their part of prestige। गांधी जी का मानना था कि एक बार ये झुके तो, अगर झुकेंगे तो ऑटोमेटिक टूट जाएंगे। पैसे की रकम महत्वपूर्ण नहीं थी, महत्वपूर्ण ये थी कि वे अंग्रेज जमींदार उन किसानों के सामने झुक रहे थे। वे वही अंग्रेज जमींदार जो किसानों के सामने एज ए लॉर्ड, भगवान के तरह व्यवहार करते थे। उन लोग का कहना होता था कि जहां से मैं बोलता हूं वहीं से नियम शुरू होता है, और जहां चुप हो गया वहां पर नियम समाप्त। हमारे साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होती। और वही अंग्रेज जमींदार उन किसानों के सामने झुक रहे थे। कितना लौटा रहे थे ये महत्वपूर्ण नहीं था, सबसे बड़ा कि उनकी प्रतिष्ठा जो है वो गिर रही थी, और आत्म स्वाभिमान से जो है कि लॉस से बड़ा दुनिया में कोई लॉस नहीं होता है। सपोज कीजिए कि अगर कोई किसी जिले का एसपी रह चुका है, अगर उसको सैलरी को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए और कहा जाए कि उस जिले में तुमको चौकीदार और सिपाही की नौकरी करनी है, तो कभी रुकेगा नहीं, वो सीधे वहां से चला जाएगा। गांधी जी की यही सोच थी कि एक बार झुके तो झुकेंगे तो ऑलरेडी ये टूट जाएंगे। जहां तक एज फार एज पीजेंट्स वर कंसर्न, जहां तक किसानों का प्रश्न था, उनके अंदर जो है साहस जागेगी, दे लर्न करेज, उनको आत्मविश्वास बढ़ा कि इस दुनिया में उनके भी कुछ नियम हैं, उनके लिए भी कुछ कानून है, एंड डिफेंडर्स, उनको बचाने वाले भी लोग हैं। इसलिए गांधी जी ने 25%, 100 में 25 बहुत छोटी रकम थी,
फिर भी उन्होंने 25% के वापसी पर सहमति दे दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीटेड है। झारखंड बोर्ड में 2010 में भी एक क्वेश्चन पूछा था। जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो है कि व्हाई डिड गांधी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% refund to the peasants। गांधी जी किसानों के 25% वापसी पर क्यों सहमत हो गए? इसको हम लोग लिखेंगे, गांधी हैड रियलाइज दैट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड टू लिंगर और प्रोलॉन्ग द मैटर। गांधी जी रियलाइज कर चुके थे कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है मामले को लिंगर लटका करके रखना चाहते हैं, वे सुलझने देना नहीं चाहते। सो टू ब्रेक द डेडलॉक, इसलिए गतिरोध को तोड़ने के लिए गांधी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द पीजेंट्स। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने क्या व्याख्या की? द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट that the British landlords were obliged to surrender part of money and with their part of prestige। गांधी जी ने व्याख्या की कि पैसे की रकम कम महत्वपूर्ण है इस तथ्य से कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स पैसे के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा को भी लौटा रहे थे। कमीशन के द्वारा 25% के रिफंड को उनानिमसली सर्वसम्मति से मान लिया गया। द इवेंट जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। विदिन ए फ्यू इयर्स द लैंडलॉर्ड्स abandoned their estates which was reverted to the peasants। Indigo sharecropping disappeared। आगे लुईस फिशर यही लिखते हैं लाइन कि गांधी जी की सोच बिल्कुल सही थी। विदिन ए फ्यू इयर्स, कुछ वर्ष के अंदर ही जितने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वे अपने अपने कोठियों को छोड़कर, वो प्रांत को, वहां से उस जगह को छोड़कर चले गए। उन पर दोहरी मार पड़ी। एक तो पहले ही जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया था, घाटाई हो रहा था। दूसरी ओर जब उनके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा, जब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जाते थे तो किसानों को एक पांव पर हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा रहना पड़ता था जब तक उनकी बग्घी घोड़ा गाड़ी दिखते रहती थी, और वही किसान उनके सामने अकड़ कर बैठने लगे कि कल ही तो आए थे झुककर लौटाने के लिए, फिर वही पहुंचा देंगे। इस अपमान को अंग्रेज सह नहीं पाए और अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से चले गए और सारी जमीन किसानों को फिर से लौटा दी गई। और इस प्रकार से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, जो वहां के किसानों के लिए एक कर्ज अभिशाप था, वो सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। तो यहां से जो क्वेश्चन एराइज होंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, हाउ डिड इवेंट्स जस्टिफाई गांधीज पोजीशन, या अगर क्वेश्चन रहे और हाउ डिड चंपारण एपिसोड चेंज द plight मीन्स दुर्दशा, plight ऑफ पीजेंट्स। चंपारण की घटना ने किसानों की दुर्दशा को कैसे समाप्त किया, या गांधी जी के पोजीशन को बाद की घटनाओं ने कैसे उचित ठहराया। तो हम लोग लिखेंगे, द चंपारण एपिसोड प्रूव्ड ए बून, वरदान साबित हुई फॉर द पीजेंट्स। Event completely justified Gandhi's position। Within a few years, the British landlords abandoned their estate which was reverted, मतलब पुनः वापस कर देना, reverted to the peasants।
and indigo sharecropping disappeared forever। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गांधी जी ने बिना किसी हिंसक घटना में भाग लिए हुए चंपारण के किसानों की नील की खेती की दुर्दशा से कैसे उनको मुक्ति दिलाई। ये पहला चंपारण गांधी जी का पहला वो जगह है, लैबोरेटरी साबित हुआ है, प्रयोगशाला, जहां पर गांधी जी ने अपने तीनों हथियारों का सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह का पहला सफल परीक्षण उन्होंने चंपारण में ही किया। ये भी एक रीजन रहा है कि गांधी जी चंपारण की घटना को अपने जीवन का एक टर्निंग पॉइंट मानते थे। अब गांधी जी जिस उद्देश्य से गए थे वो तो पूरा कर लिए, लेकिन आगे लिखते हैं लुईस फिशर, गांधी नेवर कॉन्टेंटेड हिमसेल्फ विथ ए लार्ज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन और सिचुएशन। गांधी जी कभी भी केवल राजनीतिक और आर्थिक आजादी से संतुष्ट नहीं होते थे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण ही हैड सीन cultural and social backwardness in the villages of Champaran and he wanted to do something for it, और इसके लिए वो कुछ करना चाहते थे। गांधी जी अपने लंबे चंपारण प्रवास के दौरान चंपारण के गांवों में सामाजिक और सोशल और कल्चरल सांस्कृतिक पिछड़ेपन को देख चुके थे, और सबके पीछे रूट काउज क्या थी? उनकी इलिटरेसी, अशिक्षा। इसलिए गांधी जी सबसे पहले चंपारण में शिक्षा की ज्योति जलाना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर, गांधी जी ने भारत के युवाओं से, शिक्षकों से अपील की कि वे चंपारण आए और यहाँ के लोगों को शिक्षित करें। महादेव देसाई एंड नरहरि पारीक, द टू यंग मैन who had just joined Gandhi as a disciple, reached Champaran along with their wives। गांधी जी के अपील पर सबसे पहले महादेव देसाई और नरहरि पारीक, दो युवक अपने पत्नियों समेत जो है वो चंपारण पहुंचे। बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचने लगे, बंबई, पुणे एंड डिस्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। सो डिड मिसेज गांधी। गांधी जी के अपील पर गांधी जी की पत्नी भी वहां पर, कस्तूरबा गांधी भी पहुंची आश्रम से, और गांधी जी के सबसे छोटे बेटे जिनका नाम था देवदास गांधी, वो भी आश्रम से पहुंच गए। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपनड इन 6 विलेजेज, 6 गांवों में प्राथमिक पाठशाला खोली गई। कस्तूरबा बाई टाउट द आश्रम रूल ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा गांधी वहां के जो है लोगों को आश्रम का नियम, पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, सामूहिक स्वच्छता की बातें जो है वो सिखाना शुरू की। 2014 में भी एक क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ डिड कस्तूरबा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प द पीपल ऑफ चंपारण। एक लाइन में इसका आंसर लिखेंगे, कस्तूरबा गांधी helped the people of Champaran by teaching them ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। तो गांधी जी कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस दूर करने के लिए सबसे पहले क्या किए? वहां पर शिक्षा की ज्योति जलाए। उनके आग्रह पर बहुत सारे लोग आए, प्राइमरी स्कूल खोले गए और वहां के लोगों को शिक्षित किया जाना प्रारंभ किया गया। हेल्थ कंडीशन वर ऑल्सो माइजरेबल, हेल्थ की कंडीशन भी उतने ही माइजरेबल थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी के आग्रह पर
एक डॉक्टर ने 6 महीने के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो गया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाइयां वहां पर उपलब्ध थी। 3 दवाइयां मात्र जो है वो उपलब्ध थी। क्विनैन की गोली, कैस्टर वाइट एंड सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर की मरहम। और इसी 3 दवाइयों के माध्यम से हर बीमारियों का इलाज हो जाता था। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग, जिसके जीभ में छाले पड़ जाते थे, उसको 1 डोज कैस्टर वाइल जो है दे दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर, उस समय जिसको भी मलेरिया की बुखार होती थी उसको भी 1 डोज कैस्टर वाइल पिलाया जाता था, क्विनैन की गोली दे दी जाती थी। जिसको भी स्किन इरप्शन, स्किन में कोई प्रॉब्लम होता था, उसको भी 1 डोज कैस्टर वाइल दी जाती थी और सल्फर का मरहम दे दिया जाता था। तो कैस्टर वाइल जो है वो कॉमन दवा थी जो हर तरह की बीमारियों में जो है वो यूज होती थी। अब यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि हाउ डिड गांधी रिमूव सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, हाउ डिड गांधी रिमूव सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण। गांधी जी चंपारण से सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस को कैसे रिमूव किए। तो अगर 2 मार्क्स में रहे क्वेश्चन तब तो एक लाइन में लिखेंगे, बाय इंप्रूविंग हेल्थ कंडीशन एंड रिमूविंग इलिटरेसी। अशिक्षा को मिटा करके और हेल्थ कंडीशन को इंप्रूव करके। अगर 10 मार्क्स में होगा तो इसको हम लोग शुरू में एक्सप्लेन करेंगे कि गांधी वाज नॉट ए ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन। गांधी जी बंद कमरे में राजनीति करने वाले राजनेता नहीं थे। ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल लीडर, बहुत ही व्यवहारिक नेता थे। हिज पॉलिटिक्स वाज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी एंड डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी जो राजनीति थी वो मानवता पर और लोगों के दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर आधारित होती थी। गांधी नेवर कॉन्टेंटेड हिमसेल्फ विथ ए लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। कभी भी गांधी जी केवल राजनीतिक और आर्थिक समाधान से संतुष्ट नहीं होते थे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण ही हैड सीन सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण एंड इलिटरेसी वाज द रूट कॉज फॉर इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही अपील्ड फॉर टीचर्स to remove illiteracy from the villages of Champaran. Many teachers arrived. Mahadev Desai, Narhari Parikh. From his ashram, Kasturba Gandhi arrived with his youngest son, Devdas Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages and Kasturba used to teach them ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. Then health condition were also miserable, so Gandhi got a doctor to volunteer his services for 6 months. 3 medicines were available to cure all types of diseases. Thus we can say that Gandhi removed social and cultural backwardness of Champaran by removing illiteracy and improving health condition. Thank you. अब नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट है मैं उसको क्लियर करूंगा।